हाँ मैं बताती हूँ, कल का लेक्चर जो मैंने करवाया था, शेप्स की थी हम लोगों ने। ठीक है, जितने भी शेप्स में टूल्स आ रहे थे वो सारे किए थे। और उसके बाद असाइनमेंट 1 दी थी मैंने। अच्छा, जिन्होंने जाना नमाज के लिए वो जल्द चल जाए, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने पैटर्न बनाया था, रोटेशन की थी, शेप बिल्डर टूल को देखा था। और वो हमने एक इरेजर टूल से वो जो एग बनाया था उसमें से कुछ पार्ट्स को रिमूव किया था, और लास्ट से हमारा रह गया था। मैंने सेव करने का बताया था, किस तरह सेव करना है और टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें बताई थी, लोगो ऐड करना। तो वो सब क्लियर था सबको। जो लास्ट पार्ट रह गया था पहले वो कर बताऊंगी यहाँ पे, उसको करना ऐसे है कि उसी असाइनमेंट में, वो जो थी असाइनमेंट 1 उसी में लास्ट पे ऐड करना है। ठीक है, जो मैंने पिक्चर भेजी थी उससे आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पे ऐड करना है, जो पार्ट स्किप हो गया था। तो वो यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी, वो करेंगे, फिर आगे हम पेन टूल की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो लेक्चर है होगा आज का। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं ले रही हूँ। अच्छा, मैंने आर्टबोर्ड ओपन किया हुआ है 1080 बाई 1080 का, वही सेम। ठीक है, जो हमने कर लिया था, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, 1080 बाई 1080 कार्डबोर्ड ये जैसे क्रिएट कर दिया, तो ये इस तरह क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ एक शेप, इस तरह से। ये आ गया हमारे पास शेप। अब हमने कल बात की थी सारी उस पे, फिल पे हमने सारा कुछ किया था ना, जितनी भी शेप्स बनाई थी। आज हम देखेंगे स्ट्रोक को। ठीक है, स्ट्रोक किस तरह से हम कर सकते हैं एडिट वगैरह। तो जैसे ही मैंने ये शेप बनाई है, अब इसके फिल में भी कलर है, देख लें यहाँ पे, और स्ट्रोक में भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको नन कर रही हूँ फिल को। अब सिर्फ इसके स्ट्रोक में कलर है ब्लैक, ये। अब हम स्ट्रोक को क्या कर सकते हैं, मैं ये पैनल्स बंद कर दूं, काफी सारे ओपन है। अच्छा, अब मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया, तो साथ ही यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं स्ट्रोक की। अभी ये 1 पॉइंट पे है, हम इसकी विड्थ को ज्यादा, मतलब इसकी ये ना करें स्क्रीन पे। जो भी नूर फातिमा कर रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। अब इसको रिमूव। अच्छा, आपको ये ना करे ये। अच्छा, यहाँ से मैंने ये शेप ड्रॉ किया है। अब हम इसको 1 पॉइंट से ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने इंक्रीज किया, ये 2 पे आ मैंने इसको 4 कर दिया, तो इसकी जो थिकनेस थी वो ज्यादा हो गई है। इसी तरह हम कम भी कर सकते हैं, लास्ट होती है 0.25, इससे कम नहीं होती। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई ना कि हम इसके थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये कि स्ट्रोक में ही अगर हम जाएंगे तो उसमें मजीद आगे फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें स्ट्रोक पे क्लिक किया है तो एक पैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, इसको क्या हो गया है। हाँ, दोबारा से मैं फाइल ओपन कर रही हूँ, मुझे लगता है इसका कोई इशू हो रहा है। अच्छा, मुझे ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये मतलब सॉफ्टवेयर को। तो मुझे जरा 2 मिनट दे, मैं स्क्रीन डाउन करके इसको रीस्टार्ट कर लूँ। तब तक कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछना, चैट ओपन की हुई है मैंने। जी पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, पीएनजी में सेव करने के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसे विदाउट बैकग्राउंड करना, उसको विद बैकग्राउंड रिमूव करना, वाइट
वाइट बैकग्राउंड के साथ उसको पीएनजी में सेव करना था। चलो मैं वापस शेयर करी, हो गया ठीक। ये मैंने अभी इसको यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है। और इसके मैंने यहाँ से 3 पॉइंट कर दिया। अब मैंने ये स्ट्रोक पे क्लिक किया तो एक फर्दर पैनल ओपन हो गया। ये ओपन नहीं था हो रहा, शायद पता नहीं क्या मसला था। मैंने रीस्टार्ट किया इसको तो चल गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। डैश लाइन को अगर देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये जो मेरी लाइंस थी सिंपल लाइन डैश लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये बस मैं स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ चीजें बता रही हूँ जो इसमें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। हम लाइन को, सिंपल लाइन को डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इसका गैप वगैरह भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी डैश चाहिए। यहाँ से वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके दरमियान गैप कितना चाहिए, ठीक है। यहाँ सारे वो हम ऐड करेंगे वैल्यूज। उसके अलावा इसके कॉर्नर्स को हमें किस तरह के चाहिए, देखें कॉर्नर्स में डिफरेंस आएगा अभी। मैं इसकी कॉपी लेके दिखा देती हूँ। इसकी यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट से कॉपी ली। अब इसके कॉर्नर देखना, और जो नीचे वाली है, इसके मैं चेंज करती हूँ। इसके ये कर देते हैं तो देखें इनके कॉर्नर्स में डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं स्ट्रोक को। एक ये चीज थी इस पिक्चर में जो मैंने भेजी हुई है। दूसरा ये कि यहाँ से टूल लिया, ये जो लाइन सेगमेंट टूल है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन शिफ्ट के साथ लगा रही हूँ मैं। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से इसकी डैश लाइन बंद। तो ये सिंपल लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसकी दोबारा कॉपी ले रही हूँ। इसी लाइन की कॉपी नीचे ले रही हूँ शिफ्ट और ऑल्ट से। अब मैं जूम करके एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये हैं यहाँ से स्ट्रेट। अब हम इस तरह इसको राउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रोक में आऊँ तो कैप का एक ऑप्शन है, हम कैप को, कैप ये जो कॉर्नर्स है ना इनको कहते हैं। ये अब इसको राउंड कैप कर दिया तो अब ये यहाँ से राउंड में चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे राउंड है। तो ये चीज भी एक हो सकती है। ये चीजें इतनी मैंने कभी की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि स्ट्रोक में इस तरह की एडिटिंग भी हो जाती है। जैसे मैंने इसको भी राउंड कर दिया यहाँ से। इसी तरह अब हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, उसको डैश में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। मतलब हम दिखाने के लिए कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी और इस तरह भी। और इसके बाद एक और चीज आ जाती है यहाँ पर, एरो हेड। इधर से ही जाएंगे, सारा कुछ यहीं से करेंगे। स्ट्रोक में आई हूँ मैं, यहाँ पर अब बाहर एरो हेड लिखा हुआ है, लाइन हमने लगाई हुई है। अब एरो हेड भी हम यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, लाइक यहाँ पर ये कर दिया मैंने, और इसके फ्रंट साइड पे ये कर दिया। तो अब ये देखें एक सिंपल लाइन कन्वर्ट हो गया एक एरो में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि मैं इसको छोटा अगर करूंगी यहाँ से, नहीं ये चीज मैं आगे बताऊंगी, इसमें नहीं सही समझ आएगी। ये नेक्स्ट को जब आएगा ना उसका लोगो का, उसमें बताती हूँ। फिर दोबारा से मैं इसकी ले रही हूँ कॉपी। एक और चीज बताती हूँ यहाँ पर, प्रोफाइल। डैश में बताती हूँ कैसे आया है। अब प्रोफाइल में डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ये यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लाइन को। अब देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया है। इसी तरह इसमें और स्टाइल भी होंगे, सारे आप लोग खुद चेक करना। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो गया है, मतलब ये एक लाइन के स्टाइल्स एंड डिफरेंट। तो ये सारा कुछ आ जाता है स्ट्रोक के अंदर। डैश लाइन किस तरह आएगी, ये सिंपल लाइन लगी हुई है ना, इसको सिलेक्ट करना है, इधर क्लिक करना है, और ये लिखा हुआ है डैश लाइन, इसको क्लिक कर देना तो ये डैश में कन्वर्ट हो गई है। जैसे कोई इलिस्ट्रेशन देखिए उसमें ऐसे रोड्स बने होते हैं ना, घर की तरफ जैसे जा रहे होते हैं रोड्स, उसके दरमियान व्हाइट लाइन में इस तरह डैश लाइन लगी होती हैं। तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा के हम उसको डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड। मैं एक सेकंड यहाँ पे पिक्चर खोल लूँ। ये पिक्चर भेजी थी ना मैंने वहाँ ग्रुप में, इसमें मैंने यहाँ तक सारा क्लियर कर दिया था। ये शेप बिल्डर जहाँ लिखा हुआ है ना, और ये पार्ट मैंने अभी बताया ये वाला। बाकी इसको पिक्चर से देख लेना, इसके नीचे आ जाएगा लाइन एंड कैप्स। अब ग्रेडियंट और अलाइन स्ट्रोक का मैं बताती हूँ। पहले अलाइन स्ट्रोक को देख लें। ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ।
ठीक है, ये शेप। अब इसमें देखना यहाँ पर तीन तरह से हम स्ट्रोक को अलाइन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है अलाइन स्ट्रोक, यहीं से आई हूँ मैं स्ट्रोक में से। अब पहला क्या है? अच्छा, ये पिक कैसे ड्रैग किया, मैंने उठाया और यहाँ सॉफ्टवेयर में लाके छोड़ दिया है। अब ये जो है ना, यहाँ पर इसको देखें तो ये आ रहा है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब ये सेंटर में अलाइन है, देख रहे हैं ये ब्लू लाइन सेंटर में आ रही है। थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बाहर है हमारी शेप। तो ये सेंटर में अलाइन है। इसी तरह अगर मैं इसे करूंगी तो वो सारी अंदर की तरफ चले गई है, इनसाइड। इसी तरह इसको करें तो आउटसाइड। तो इस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं स्ट्रोक को। यही तीन चीज, यही बातें तीन दफा यहाँ पर बताई गई हैं। एक दफा उसको सेंटर में करके, एक दफा इनसाइड और एक दफा आउटसाइड, उसकी कॉपीज लेके। तो ये चीज यहाँ पर आ गई। फिर अब ग्रेडियंट बताती हूँ। ये हमारी शेप, यही ले लेते हैं शेप। ठीक है, ये शेप है। अब इसमें करते हैं, ये भी हमने इसको क्या किया हुआ है, इसका जो हमने फिल है बंद किया हुआ है, स्ट्रोक ऑन किया हुआ है। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, फिल और स्ट्रोक को। अब ये सेंटर में जो चीज है ना, ये है ग्रेडियंट। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो अब जो बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट बना हुआ था ये स्ट्रोक में आ गया। मैं इसको स्वैप करके ले जा रही हूँ फिल में। तो ये जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट बना हुआ था, ये यहाँ पर आ गया है पिक्चर के अंदर। अब हम विंडो से जाएंगे, ग्रेडियंट का पैनल ओपन कर लेते हैं मजीद एडिटिंग के लिए। ग्रेडियंट अब दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर, एक फ्री फॉर्म होता है। ये मैंने यूज नहीं किया कभी, इससे मेरा सॉफ्टवेयर पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। एक आता है लीनियर, एक आता है रेडियल। लीनियर में क्या है, लीनियर जो भी नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ से कलर इस तरफ को जा रहा है, या यहाँ से इस तरफ कह लें। ठीक है, लीनियर। इसी तरह अगर सर्कल करेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट को, जो कलर अंदर है उसको बाहर, जो बाहर है उसको अंदर। इसी तरह इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से एंगल भी सेट कर सकते हैं कि ग्रेडियंट किस एंगल पे चाहिए। फिर ये कुछ बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं ग्रेडियंट। ये तो मैंने बस टाइप्स बताई है ना। इसके अलावा क्या होता है कि हमने ग्रेडियंट को किस तरह से करना है ऐड, हम वो मैं बताती हूँ। पहले एक और यहाँ से देखें। अब ये जो होता है ना, इनको बोलते हैं हम ग्रेडियंट स्लाइडर। ठीक है, ये जो दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसमें अब हम अपने कलर्स ऐड करते हैं। यहाँ पे अभी व्हाइट ऐड है। कलर ऐड किस तरह कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो नीचे कलर पैलेट आ जाएगा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो मैं चीजें बता रही थी, हमने कलर कोड अगर हमारे पास, हमने ग्रेडियंट में ऐड करना है, तो फिर ये फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, इधर कलर कोड ऐड हो सकता है। कलर पिक करना है यहाँ से पैलेट से, तो यहाँ पे आएंगे। अगर आई ड्रॉपर से लेना है तो यहाँ से आ जाएंगे, कहीं से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये बट आई ड्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा पेस्ट्री कम ज्यादा करनी है कलर की, तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे चेंज करते हैं, साइड का भी कर सकते हैं चेंज। और अगर हमने कोई स्लाइडर ऐड करना है, ये किस लिए बना हुआ है, छोटा सा ही जो ऊपर है, किसी भी कलर को कम ज्यादा करने के लिए, उसकी रेंज को। इधर मैं ले गई ब्लैक ज्यादा हो गया, इधर ले गई व्हाइट ज्यादा हो गया। तो इससे हम कलर की रेंज को ज्यादा कर सकते हैं या कम। अब हम स्लाइडर्स मजीद भी ऐड कर सकते हैं, मतलब हमने ग्रेडियंट में एक से ज्यादा कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर अब मैंने माउस ले गई, प्लस का साइन आ रहा है, क्लिक किया तो एक और ऐड हो गया स्लाइडर। अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। फिर जितने जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन ग्रेडियंट में बहुत ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते हैं कभी भी। यहाँ पर ये वाला ऐड हो गया। तो ये जितने मर्जी ऐड हो सकते हैं। अब हर एक के ऊपर ये आ रहा है, मतलब किसी भी कलर की हम रेंज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर डिलीट, ये तो मैंने ऐड करना होता है, डिलीट करना हो, उस पर क्लिक करना है स्लाइडर पे, ये डिलीट है, यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको क्लिक किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर रही हूँ, ये रेड कर लेते हैं। ये अब हमारे पास एक ग्रेडियंट बन गया ब्लैक और रेड का। बनाना आप लोगों ने वही है जो आप लोगों ने असाइनमेंट में कलर के दो फाइनल किए होंगे ना, जैसे हमने कल किए थे, दो ब्लू कलर, एक डार्क और एक लाइट, उस तरह ही। अब यहाँ पे हमारे पास टूल है ग्रेडियंट टूल, इससे भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। ग्रेडियंट को इस तरह से माउस ड्रैग करेंगे, किसी भी एंगल में उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं कलर को। ठीक है, यही कलर अगर सर्कुलर में चला जाए, इस तरह से। ये चीजें हैं ग्रेडियंट के बारे में। ये जो यहाँ नजर आ रही है ना पिक्चर में, ये चीज ग्रेडियंट, तो ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जो रह गई थी कल की बाकी, उसके पार्ट मैंने ये तीनों करके अलग अलग बता दिए। आप लोगों ने इसको उसी असाइनमेंट में एडजस्ट कर लेना करके।
अच्छा, राइट पैनल अगर राइट में आ रही है फिर हम विंडो पे नहीं ऑन करेंगे, लेकिन अगर मुझे नहीं मिल रहा कोई पैनल तो मैं विंडो में जाती हूँ। लाइक अभी मैंने ये बंद कर दिया था ग्रेडियंट का, अब यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं आ रहा, तो तब मैंने यहाँ से उसको ओपन किया था ग्रेडियंट को। तो जो नहीं मिलता हम उसको यहाँ से ढूंढने जाते हैं बस। अच्छा, ये क्लियर हो गया असाइनमेंट 1। बॉक्सेस मैंने बता दिए हैं इससे पहले, मेरे ख्याल में मैंने लेट ज्वाइन किया है, वो मैंने ग्रेडियंट से पहले बताए हैं, तो वो रिकॉर्ड हो गए हैं, उसको देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो आज की मेन क्लास थी वो थी पेन टूल पे। पेन टूल जो बड़ा मेन टूल होता है, उसमें 1080 बाई 1080 नहीं है तो उसको खुद लिख लेना। यहाँ पर खुद लिखना भी तो मैंने बताया था ना, कस्टम हम कहाँ से ऐड करते हैं साइज। ग्रेडियंट लास्ट पे नहीं ऐड करते, जहाँ पे ऐड करना वहीं करते हैं, ये तो बस मैंने बताया कि ग्रेडियंट होता क्या है। असाइनमेंट में जहाँ मर्जी ऐड करें। अच्छा, अब मैं बता रही थी पेन टूल हम सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है और बड़ा मेन टूल है, इसको आना जरूरी है, और ये एक दफा में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा। इसको लाजमी देखना सबने गौर से। इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर रखा हुआ था, सेकंड लेक्चर मेरा होता है इस पे, पेन टूल पे, लेकिन अब आप लोग के पिछले असाइनमेंट रह गई थी थोड़ी सी, उसको बताते बताते 20 मिनट गुजर गए हैं। तो पेन टूल तो मैं यहाँ पे अब 30 मिनट पे स्टार्ट कर लेती हूँ, बट उससे पहले ट्रेसिंग। हम पेन टूल से मेन करते क्या है, ट्रेसिंग, वेक्टर ट्रेसिंग का सुना होगा आप लोगों ने। तो जो हम वेक्टर ट्रेसिंग मतलब किसी भी पिक्सल बेस इमेज को या कोई लोगो है, कोई भी तस्वीर है, उसको हम हाई क्वालिटी वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो काम होता है ट्रेसिंग करना उसकी। अगर फाइवर पे जाएंगे तो काफी ज्यादा लिखना वेक्टर ट्रेसिंग तो बड़ी गिग्स मिलेंगी। तो वेक्टर ट्रेसिंग इलस्ट्रेटर में होती है और वो पेन टूल से होती है। अब ट्रेसिंग दो तरह से हो सकती है, एक होती है मैनुअल, एक होता है क्विक ट्रेसिंग। जो मैनुअल ट्रेसिंग होती है वो हम खुद करते हैं पेन टूल से, और वो तब करते हैं जब हमारी क्विक ट्रेसिंग वर्क ना करे। लाइक एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इमेज है और वो क्विक ट्रेसिंग से नहीं ट्रेस हो रही या खराब हो रही है, तो हम उसको फिर खुद पेन टूल यूज करके अपने हाथ से खुद ट्रेस करते हैं सारा। और क्विक ट्रेसिंग क्या होती है कि कोई इमेज है या बड़ा सिंपल सा आइकन है, हम उसको लेके आए, बजाय इसके कि हम पेन टूल से उसको पूरा ड्रा करने बैठे, हम पहले उस पे क्विक ट्रेसिंग ट्राई कर लेते हैं कि वो ट्रेसिंग हो रही है सही कि नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे क्विक ट्रेसिंग करके दिखा देती हूँ। हम्म, यहाँ से देख लेते हैं। अब ये एक आइकन है, ये मैं लेकर आई हूँ यहाँ से। इस तरह के आइकन इजीली गूगल पे लिखना, ये कॉल आइकन पीएनजी वगैरह ना, तो वहां से मिल जाएंगे। ये अब एक आइकन है, ये है पिक्चर के फॉर्म में, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकती, ठीक है। ये देख ले, पिक्सल बेस है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर होता है हाई क्वालिटी, जितना मर्जी जूम करें खराब नहीं होता, ये खराब हो रहा है। इसको कलर भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये पिक्चर है, तो हमें उसके लिए इसको ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम कोई इमेज लेके आते हैं तो इसके ऊपर क्रॉस भी आ रहा है, और एक चीज ये भी है क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इम्बेड नहीं है। इम्बेड से मुराद ये होगी कि अगर मैं ये फाइल, सोर्स फाइल किसी और को भेजूं, उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हो ऐसे ही, और मैंने इसको इम्बेड ना किया हो, तो जब वो अपने सिस्टम में ओपन करेगा या करेगी जो भी है, तो क्या होगा कि उसको ये पिक्चर नहीं शो होगी यहाँ पर, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ मेरे सिस्टम में सेव है, मेरी फाइल में सेव नहीं है। तो हमने इसलिए जब भी कोई पिक्चर वगैरह लेके आते हैं उसको हम एम्बेड करते हैं, जैसे एम्बेड करके क्रॉस चले गया, इसका मतलब ये है कि अब ये मेरे सिस्टम के अलावा इस फाइल में भी सेव हो जाएगा, और जो भी ये फाइल ओपन करेगा अपने सिस्टम में उसको ये पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। ये तो थी पिक्चर। अब यहाँ पे जैसे हम पिक्चर लेके आए, यहाँ पे आ रहा है क्विक एक्शंस। इसमें देखे लिखा हुआ इमेज ट्रेस। अब इमेज ट्रेस में अगर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, हमने ट्राई करना। अच्छा, ये ब्लैक में एक आइकन है, इसको मैंने डिफॉल्ट पे किया, इधर करके दिखाती हूँ, ये मैंने डिफॉल्ट पे किया तो ये ट्रेस हो गया। हमने क्या करना है, ये क्विक ट्रेस कर रहे हैं हम। तो जब भी हम ट्रेस करते हैं उसके बाद हमने करना होता है एक्सपैंड और अनग्रुप। अब मैं ये देख रही हूँ कि मैंने इसको डिफॉल्ट पे किया तो ये बिल्कुल जैसे थी वैसे ट्रेस हो गई है। तो ये मैंने अनग्रुप करके जो पार्ट नहीं चाहिए थे वो मैंने डिलीट कर दिया, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ। तो अब ये बन गया वेक्टर, अब ये पिक्सल बेस नहीं रहा। देख रहे हैं, ये हाई क्वालिटी वेक्टर हो गया, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, और ये प्रिंट में भी यूज हो सकता है। प्रिंट हम वेक्टर में तब कन्वर्ट करते हैं जब हमें प्रिंटिंग वगैरह करवानी हो ना, लोगो वगैरह की। अब इसका कलर भी चेंज हो गया, ये देख लें। तो हम इस, ये तो था सिंपल एक कलर में ना, एक कलर तो बाय डिफॉल्ट पे मैंने ट्रेस किया, ये इजीली हो जाता है।
अब मैं इसकी दूसरी एग्जांपल देती हूँ। ये जिस तरह एक ये रैबिट है, अब एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको पेन टूल से सारा बनाऊं खुद। दूसरा ये है कि मैं उससे पहले इसको क्विक ट्रेस पे ट्राई करती होती हूँ चीजों को, कि अगर हो रही है तो मुझे क्या जरूरत है इतना टाइम लगाने की पेन टूल पे। वैसे पेन टूल है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको लाजमी करना है और सारे उसको यूज करेंगे। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि कुछ चीजें हम इसको कर सकते हैं क्विक ट्रेस। अब इसको डिफॉल्ट पे करूंगी, एक कलर में था, ट्रेस हो गया, एक्सपैंड किया, अनग्रुप किया, और जो पार्ट नहीं चाहिए वो हम निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसकी एडिटेबल है पूरा। कलर इसका कर लेते हैं चेंज। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, ग्रे हो गया ये। यहाँ से मैंने ये ग्रे पिक किया, कलर चेंज हो गया। ये इसके सारे पार्ट्स आ गए। एक्सपैंड से ये होता है कि जो हमारी ट्रेसिंग होती है वो एक्सपैंड करके ग्रुप करके फिर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, वरना वो सारी एक साथ इकट्ठी रहती है पिक्चर के फॉर्म में। ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखा रही हूँ ना। अब हम देख लेते हैं कोई कलर्ड इमेज, जैसे ये एक कार्टून है, इसमें अब आ जाता है कलर, कलर में आ गया। अब हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं डिफॉल्ट पे करेंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, हम कंट्रोल जी कर देंगे। इमेज ट्रेस किया, अब हाई फिडेलिटी फोटो आ गया। अब इसमें अगर देखें तो इसने ट्रेस तो कर दिया हमें, लेकिन ये यहाँ से देख रहे हैं खराब खराब है। तो इसको हम बजाय इतना टाइम लगा के सारा अनग्रुप करके खुद ठीक करें इसको, तो हम इसको पेन टूल से फिर ट्रेस करेंगे। इसी तरह 3 कलर में देखें तो इस तरह से ट्रेस हुआ है। 16 कलर में देखें तो इस तरह से हुआ है। अभी भी हो गया है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है यहाँ से। अगर देखा जाए ना, ट्रेसिंग हमेशा जूम करके देखते हैं, यहाँ से थोड़ा खराब है। तो जब इस तरह के हमारे पास सीन आ जाए कि पिक्चर नहीं, क्विक ट्रेस नहीं उसको ठीक से करा ना, तब हम खुद उसकी करते हैं ट्रेसिंग। अब इसने यहाँ पर इसको सही ट्रेस कर दिया है, लेकिन ये है कि अब हम कलर्स हमें खुद देने पड़ेंगे। तो सब पे मैंने इसको ट्राई करके दिखाया। तो क्विक ट्रेस का सिर्फ एक क्लिक से हमने चेक करना है। अब करना क्या है, असाइनमेंट पहली जो होगी, पहली तो वो असाइनमेंट 1 जो है उसको कंप्लीट करना है। दूसरी असाइनमेंट ये होगी कि करनी है आप लोगों ने क्विक ट्रेसिंग, लेकिन किस तरह से करनी है ये मैं बताती हूँ। ग्रुप में पिक्चर भेजती हूँ, जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है। जरा 2 मिनट उधर आना, वहां पर मैं पिक्चर भेजती हूँ, फिर उसको देखना। एग्जाम्पल भेजने लगी हूँ मैं। अच्छा, जब सबको मिल जाए पिक्चर तो मुझे यहाँ बताना, फिर मैं आगे बताती हूँ। मैंने भेजी है, जरा देखें उधर। एग्जाम्पल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सारा नहीं करूंगी, टाइम बचाना है और हमने पेन टूल पे ज्यादा फोकस करना है। क्विक ट्रेसिंग में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आर्टबोर्ड लिया 1080 बाय 1080 का। ठीक है, अब उसके ऊपर लिखा हुआ है क्विक ट्रेसिंग प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने सेम कार्टून उठाना है और सेम फॉन्ट यूज करने हैं या कलर्स। कोई भी कार्टून उठाना है, वेक्टर कार्टून या गूगल से, ठीक है। कार्टून भी नहीं आई, कुछ भी उठा ले, लाजमी नहीं है कार्टून उठाना है। सबका अलग अलग होना चाहिए, कुछ भी उठाएं और उसको ले आए सॉफ्टवेयर में 1080 बाय 1080 के आर्टबोर्ड पे। अब उसकी एक कॉपी लेके साइड पे रख लें वैसे ही। ठीक है, कॉपी लेके साइड पे रख लें, और जो एक पिक्चर है उसको करें डिफॉल्ट पे, उसको रख दिया, उसके नीचे लिख दिया डिफॉल्ट। फिर जो कॉपी ली थी उसकी एक और कॉपी लेके साइड पे रख लें, और जो दूसरी इमेज है उसको कर दें हाई फिडिलिटी पे, फिर लो पे, फिर 3 कलर्स पे, जितने यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, इन सब पे उनको करके दिखाना है। नीचे लिख देना नाम उनके कि किस किस पे किया हुआ है। तो ये एक असाइनमेंट होगी, मतलब एक एक क्लिक ही करना है। इस पूरी असाइनमेंट समझ आ गई है? कोई भी कार्टून उठा ले किसी भी तरह का। बाकी इसको बैकग्राउंड देना है नहीं देना वो सारा आप लोगों पे है। बस असाइनमेंट की एग्जांपल दिया है कि इस तरह ये सारी चीजें इस पर ट्राई करनी है क्विक ट्रेसिंग से। ठीक है, अब हम आते हैं पेन टूल पे, जो आज की मेन क्लास है। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ कोई भी, हम देख लेते हैं पिक्चर, कार्टून वेक्टर। हाँ, कार्टून के अलावा भी ले लें, जो मर्जी लें, मैंने कब का कार्टून ही लें। अभी यहाँ से हम कोई सेव करते हैं और उसको हम पेन टूल से फिर करते हैं।
मैं यहाँ इजी इसलिए लिखा है ताकि हम कम टाइम में उसको कंप्लीट कर सकें, जो भी हम चीज यहाँ से पिक करें उसको। इसको ले लेते हैं। नहीं, ये ज्यादा शेप से बनेगी, इसको रहने दें, ये तो सिंपल शेप से बन जाएगी ना। समझ नहीं आ रही क्या लूं मैं। इसको ले लेते हैं, सिंपल ही है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लेके आई मैं, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ट्रेसिंग में हमने क्या करना होता है। अच्छा, ट्रेसिंग में हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने इमेज को करना होता है, अगर ओपेसिटी कम करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको फुल भी रहने दें। हमने सबसे पहले करना होता है लॉक। लॉक इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पीछे ऊपर ट्रेसिंग कर रहे हैं तो पीछे से कुछ भी जो है डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से कंट्रोल 2 से कर दिया लॉक। ठीक है, ये हो गई लॉक। एक सेकेंड। इसको मैं ले रही हूँ, वो काफी ज्यादा इजी थी फिर वो। ये मैंने ली, इसको यहाँ पे लिया है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किस तरह लेते हैं, डुप्लीकेट हम कॉपी लेते हैं उससे ऑल्ट से। ये हमारी आगे पिक्चर, इसको हमने कर दिया लॉक। कंट्रोल 2, इसको नोट कर ले, कंट्रोल 2 से कर देना लॉक। अब हमने पेन टूल से इसके ऊपर ट्रेस करते जाना है चीजों को, ठीक है। यहाँ से ये टूल ले लेना है पेन, इसकी शॉर्ट की पी है। सबसे पहले यहाँ पे लगी हुई है स्ट्रेट लाइन, हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ। हर शेप को हमने लहदा लहदा क्लोज करना, तो लॉक किया कंट्रोल 2 से, उसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। ये नहीं करना कि छोटे छोटे पॉइंट्स लगाने हैं, जितने हम छोटे पॉइंट्स लगाएंगे उतनी ट्रेसिंग खराब होगी। तो ये एक पॉइंट लगा दिया हमने, और हमने ट्रेसिंग में क्या करना होता है, स्ट्रोक को ऑन रखना है, फिल को बंद कर देना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लगाया। अब ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन मुझे चाहिए इधर कर्व। मैं जूम कर रही हूँ। ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, दोबारा से लगा रही हूँ, ये पॉइंट लगाया। अब मुझे यहाँ से चाहिए कर्व, ये स्ट्रेट आ रही है। तो स्ट्रेट को कर्व में कैसे लेके जाएंगे, इधर पॉइंट लगाया और इसको ड्रैग किया। जितना हमें चेक कर्व चाहिए उतना ड्रैग करना है, माउस छोड़ना नहीं है। पॉइंट लगा के माउस छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है। अब वो जा रही है कर्व में, लेकिन अब मुझे इस तरह का कर्व नहीं चाहिए कहीं भी, तो मैं इसको वापस पिछले पॉइंट पे क्लिक करूंगी। तो ये स्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम अगला पॉइंट लगाएंगे और फिर ड्रैग करेंगे। सेम अब ये रिपीट करेंगे। यहाँ पे लगाते हैं, इस तरह से इसको ड्रैग किया। अब अगला यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कर्व में ठीक जा रहा था, मैंने इसी को ओके कर दिया। फिर यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। वापस अब ये स्ट्रेट आ रहा है, हमें कर्व चाहिए, तो इधर पॉइंट लगा के इसको ड्रैग करेंगे माउस को। ये चीज पहली दफा में नहीं समझ आएगी, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। अब ये आ रहा है कर्व में, तो इसको लेके जाना है स्ट्रेट में, वापस पिछले पॉइंट पे आके क्लिक करना है, तो स्ट्रेट में आ गई। अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगा के उसको ड्रैग करना है। फिर अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर एक पॉइंट लगा लेते हैं इस तरह, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस तरह से इधर पॉइंट लगाया, ड्रैग किया।
फिर यहाँ पर लगाया, इसको ड्रैग किया। ये थोड़ी बहुत जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो बाद में भी इसको ठीक कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब हम क्या करेंगे, हर शेप को अलग अलग क्लोज करना है। अब ये शेप ओपन है, क्लोज नहीं है। तो अब मैं यहाँ से इसको इस तरह लेके जाके, क्लोज कब होगी, जब हम उसी पॉइंट से मैच करेंगे जहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया था। जैसे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, पेन के साथ छोटा सा सर्कल आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये शेप क्लोज हो रही है। तो अब ये शेप क्लोज हो गई है, शेप क्लोज हो गई तो अंदर कलर होंगे ठीक से। ये हमारी एक शेप बन गई। अब इस शेप को मैं कर रही हूँ लॉक, ताकि बाकी शेप ना खराब हो। कंट्रोल 2 से कर दिया लॉक। अब नेक्स्ट पेन टूल लिया, बाकी शेप्स भी उसी तरह ड्रॉ करते जाएंगे। वैसे ये कार्टून क्विक ट्रेस से भी हो सकता था, लेकिन हमारा यहाँ पे काम है अभी पेन टूल को सीखना। ये मैंने शेप, ये वाली शेप को इधर क्लोज कर दिया है। लॉक टूल से नहीं करना, लॉक के लिए हमें उसको सेलेक्ट करना है शेप को, और कंट्रोल T प्रेस करना है। इसी तरह ये शेप ड्रॉ कर लेंगे। जहां जहां मुझे कलर नजर आ रहा है अलग अलग, उसको मैं अलग अलग से ट्रेस करूंगी। इस तरह से ये शेप आ गई। इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जो ये पार्ट है, इसकी वैसे हम यहाँ पर कॉपी भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। इसकी यहाँ से लेंगे कॉपी, ऑल्ट, इसको कर दिया रोटेट। ठीक है, यहाँ पर आ गई। इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया। कंट्रोल T नहीं, मैंने बताया कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 बताया, कंट्रोल T नहीं। अब ये जो ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा है, इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने रोटेट किया, हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट के लिए क्या करेंगे मैं बताती हूँ, एक मिनट, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। ये शेप यहाँ आके कर दी क्लोज। और रिफ्लेक्ट के लिए क्या कर सकते थे कि मैं इसको क्लिक करती राइट, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है ये चीज। अच्छा, ये सारी शेप्स ड्रॉ हो गई हैं। अब हमारे ये हैंड, आईज और ये नोज रह गया, इसको देखने। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं बाद में एक टूल बताऊंगी सारी जो मैं ट्रेसिंग की है इसको स्मूथ करने के लिए। अभी इसके पॉइंट्स बड़े रफ से हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर क्लोज नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इसको स्ट्रोक में कलर देना है, फिल में नहीं देना। अगर फिल में देना होता तो मैं इसको क्लोज कर लेती। वैसे क्लोज भी कर सकते हैं, तब भी हम हाली स्ट्रोक में दे सकते हैं। अब इसको यहाँ पर ले लेते हैं कॉपी, और इसको कर लेते हैं रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म में जाके
रिफ्लेक्ट। ओके, कॉपी नहीं ले रही हूँ क्योंकि कॉपी मैंने पहले ले ली हुई थी। और ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, पेन टूल से शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब आईज के लिए हम अगर यहाँ से सिंपल एलिप्स टूल यूज करें तो बन जाएगी इजीली। जैसे अंदर इसी तरह एक अंदर एलिप्स बनेगा छोटा सा। अब इन दोनों की कॉपी ली, यहाँ पर रख दी, और अब इसको ट्रेस कर लेते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कंप्लीट नहीं होगी सारी, अभी इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। हाँ, ट्रेसिंग सिर्फ माउस से होगी, मैं सिर्फ माउस से पॉइंट्स लगा के उसको ड्रैग कर रही हूँ, कोई की नहीं प्रेस कर रही। की सिर्फ तब प्रेस करती हूँ जब मुझे कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए हो, तो वो शिफ्ट प्रेस करके हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। चलिए, जैसा भी बना अभी जल्दी में। ये अब हमने कर ली सारी ट्रेसिंग, अब क्या करेंगे, हमने अनलॉक करना है, पिक्चर को रिमूव करना है। Ctrl+Alt+2, इससे अनलॉक होगा। इसके अलावा ये यहाँ पर एडिट में मिल जाएंगी, ऑब्जेक्ट में लॉक और अनलॉक। इसके आगे की भी लिखी हुई है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, ये लॉक आ रहा है, लॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, और अनलॉक के लिए Ctrl+Alt+2, इसको साइड पे कर दिया। ये हमारी ट्रेसिंग थी। अब इसको सारा सेट करते हैं कलर्स के साथ। आई ड्रॉपर से कलर पिक कर रही हूँ, चेंज बाद में करेंगे। तो पहले मैं बना लूँ कोई बैकग्राउंड। नहीं, इसको करेंगे स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक वाइट। ये आगे इसकी ब्लैक स्ट्रोक, इसको कर देते हैं हम यहाँ से 3 पॉइंट कर दिया मैंने। और इसकी फिल में करना है हमने वाइट कलर। हाँ ठीक है। ये एक शेप होगी, दूसरी शेप सेलेक्ट की, आई ड्रॉपर लिया, ये कलर पिक कर लिया, ये शेप सेलेक्ट की। अच्छा, इसको मैं लॉक कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो शेप बनाई थी वो नीचे चले गई है, मुझे वो भी सिलेक्ट करनी है, ये वाली। अरेंज हम इसको बाद में करते हैं। अच्छा, ये अब नीचे है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगी। राइट क्लिक किया, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ऊपर ले आई, वो नीचे चले गई थी इस शेप के। हाँ, आईज वो सारा कुछ ऊपर ले आएंगे, वो अरेंजमेंट बाद में कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी ना। सारा कुछ उन्हें अरेंज करना होता है ट्रेसिंग के बाद। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। इसी तरह सेंड टू बैक भी कर सकते हैं किसी भी चीज को। अभी पहले इसको कलर कर लेते हैं, फिर इसको स्मूथ करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम स्ट्रोक में देते हैं कलर ब्लैक। ये फिल हो गया, स्ट्रोक में किया, और यहाँ से इसको कर दें 3, 3 पे रखते हैं। सेम इसी तरह ये जो लाइन है, इसको भी यहाँ से मैं पिक करूंगी स्ट्रोक पे। अब एक चीज ये कि हमें इसको करना पड़ेगा क्लोज।
या तो इसको क्लोज करना पड़ेगा या फिर इसके पॉइंट्स है ना इस वाले के, ये डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि वो फिर यहाँ पे इसके सेंटर में आ रहा है। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, दो पॉइंट्स को। बस यहाँ तक ठीक है। अब हम एंकर पॉइंट से, मैं यहाँ पर बता दूं, एंकर पॉइंट से भी हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा ऊपर है, इसको यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पॉइंट को उठाया, थोड़ा सा नीचे ले आई यहाँ पर उसके साथ मिलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैंडल्स होते हैं, किसी भी एंकर पॉइंट को एडिट करना हो, इस पे क्लिक किया तो इसके हैंडल्स आ गए हैं, ये इसके हैंडल्स हैं। हम यहाँ से भी इसको, एक मिनट, यहाँ से भी हैंडल्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह से हम ट्रेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। ये तो था एंकर पॉइंट से करना। अभी मैं स्मूथ टूल का भी बताती हूँ। पहले इसको लेके जाएंगे बैक पे, अरेंज फ्रंट टू बैक, नहीं, ये आएगी फ्रंट पे, फ्रंट, और इसका फिल कर देते हैं बंद। हाँ अब ठीक है, ये समझ आइए मैंने क्या किया, उसको मैं ऊपर ले आई हूँ, उसको सिर्फ स्ट्रोक में रहने दिया ताकि वो जो थोड़ा सा ऊपर से खराब होता, अब ये ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर देखें तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इतने नीट नहीं है, यहाँ पर अगर देखें जूम करके। अब ये हाई क्वालिटी वेक्टर है, पहले वो पिक्चर थी ये वाली, इधर गई है, ये ये पिक्चर थी, इसके पिक्सल्स खराब थे, हमने इसको कर दिया कन्वर्ट हाई क्वालिटी वेक्टर में। अच्छा, इसको मैं एक दफा क्विक ट्रेस भी करके दिखा देती हूँ, इसी वाले को जो हम कर सकते थे यहाँ से, इमेज ट्रेस में गए, इसको करते हैं 6 कलर पे, तो ये ट्रेस हो गई है, एक्सपैंड, अनग्रुप, और इसका कर दिया बैकग्राउंड रिमूव। अब ये पिक्चर से वेक्टर में आ गई हुई है। खैर वापस इसी पे आते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं हम उसको स्मूथ, अच्छा स्मूथ टूल बड़े स्टूडेंट्स नहीं यूज करते तो इसको लाजमी यूज करना है। ये हमने इसका ये पार्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारे पास शेपर टूल है, शेप्स टूल के नीचे इसके अंदर जाएंगे तो थर्ड पे है स्मूथ टूल, इसको लेंगे, शेप हमारी सेलेक्ट है तो इसके एंकर पॉइंट्स को मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ एक एक दफा, तो वो थोड़ा स्मूथ कर रहा है। इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना किसी भी पॉइंट पे, जितना ज्यादा यूज करेंगे फिर वो खराब करने लग जाएगा मजीद। तो एक एक दफा ऐसे हम इसको यूज करके थोड़े से इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये स्मूथ हो गए हैं। इसी तरह इसको यहाँ पर भी यूज करते हैं। ये डिफरेंस नजर आ रहा है। बाकी हम यहाँ से वो जो स्ट्रोक वाली बातें मैंने बताई थी, हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं इसके कॉर्नर्स को। मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। नहीं, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा यहाँ से ये ठीक हो सकता है मजीद। तो यहाँ से लेना है हमने स्मूथ टूल, इस पे क्लिक किया तो ये और स्मूथ हो गए। स्मूथ टूल मैंने कुछ भी नहीं कहा, यहाँ से सेलेक्ट करना और शेप को सेलेक्ट करना, उस पे एक एक दफा ऐसे बस अप्लाई करना है माउस के साथ, तो वो चीज़ जरा स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आगे ट्रेसिंग, अब आती है प्रेजेंटेशन के बाद, 10 मिनट रह गए हैं। मैं पहले प्रीवियस एग्जांपल्स दिखा दूं, अब ये मैंने कराए हुए हैं प्रीवियस बैचेस को, इधर देखेंगे हमने ट्रेस करने के बाद उनको किया हुआ है, उसकी पूरा प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन हो गई। फिर इसी तरह ये मैंने लास्ट बैच को कराई थी। मेन काम हमारा हो गया ट्रेसिंग का, ये हमने ट्रेस कर लिया इसको। अब हमें इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, 10 मिनट में पता नहीं बनती या नहीं बनती। कलर मैं जरा इसके चेंज कर लूँ। तो मैंने इसके एनएस वाले कलर कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड बना लेना सबसे पहले, वाइट रख लें बेशक बैकग्राउंड, या अगर चेंज करना हो।
कलर तब करना है जब हमारा ऊपर वेक्टर ना विजिबल हो रहा हो। अगर मैं इसको करूँ ये तो ये नहीं ठीक लग रहा, तो हम इसको रखते हैं थोड़ा सा ग्रे में ले जाते हैं बस, यहाँ इतना। ये हमारा बन गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कर दिया लॉक। अच्छा, इसको अब हम कर सकते हैं ग्रुप। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर दिया। ग्रुप मतलब अब ये सारे पाथ अलग अलग हैं, तो हम इसको एक साथ अगर उठाना है तो हम यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। अब ये एक साथ हो मूव करेंगे। यहाँ पे आ गया ये वेक्टर। मैं ऐसे वाली प्रेजेंटेशन बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों की डिफरेंट होनी चाहिए हर एक की। ठीक है। जैसे अब मैंने एक वेक्टर तो हमने सेम तरह से बनाना है पेन टूल से, लेकिन प्रेजेंटेशन देखें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में है। टेक्स्ट कहीं भी एडजस्ट कर दें, कलर्स अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं आगे पीछे। और उसके अलावा यहाँ पर अब मैंने 3 सैंपल लिए, इसके अंदर मैंने वो डैश लाइन वाला नहीं ऐड किया हुआ जो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो मतलब सबकी जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सबकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होनी चाहिए। एक एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे खोली हुई है। हमने क्या किया, पेन टूल से एक लाइन लगा दी स्ट्रेट। इसको कर दें स्ट्रोक में कन्वर्ट, और इसका कलर ब्लू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। और इसके यहाँ से स्ट्रोक को ज्यादा करके हम डैश में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ ये लाइन बनी हुई है। ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, इसी को इधर ले आए, कॉपी ले ली और इसको कर दिया जी स्ट्रोक से, फिल से स्ट्रोक में कर दे सिर्फ। और ब्लैक, ब्लैक नहीं ब्लू कर लेते हैं। ये फिल थी, फिल से सिंपल स्ट्रोक में कर दिया, स्ट्रोक को ज्यादा कर दिया। मतलब कि एक चीज को प्रेजेंट ही करना है, जैसे मर्जी प्रेजेंट करें। ये आ गई ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर इसको डैश लाइन खत्म कर देते हैं। तो मतलब ये चीज बनती जा रही है। मैं यहाँ पर पूरी पता नहीं बना पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर वो हमारा पिछला जो रह गया था। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रेजेंटेशन बनाएं पूरी, या आप लोग खुद बना लेंगे। सैंपल्स मैं दूंगी, जैसे यहाँ पे ऊपर लोगो लगा हुआ है, लोगो मैंने कल ऐड करना बताया है। फिर यहाँ पे 2-3 लाइंस लगी हैं, ऊपर लिखा हुआ है पेन टूल प्रैक्टिस, सिंपल सिंपल फॉन्ट यूज करने हैं। नीचे लिखा हुआ है सबमिटेड टू सबमिटेड, पैराग्राफ ऐड करना है, मैं बता देती हूँ ये पैराग्राफ। टेक्स्ट तो हम सिंपल एक क्लिक से ऐड करते हैं ना। पैराग्राफ किस तरह ऐड होगा, माउस को ड्रैग करना है जितने पार्ट में हमने ऐड करना है, तो ये अंदर पैराग्राफ आ गया डमी टेक्स्ट। अब हम इसको अलाइन कर सकते हैं पैराग्राफ के पैनल से सेंटर। पैराग्राफ का पैनल यहाँ से मिल जाएगा। मैं ही बता दूं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं पेन टूल तो मैंने सिखा दिया सारा, तो ये कर सकती हूँ मैं कि ये वाली आज की रिकॉर्डिंग शेयर करूँ, और पिछले बैच की जो पेन टूल वाली रिकॉर्डिंग है ना, वो भी साथ शेयर करूँ। तो वहां पे जो मैंने उनको प्रेजेंटेशन बना के दिया वो भी आप लोग के पास आ जाएगी रिकॉर्डिंग में। उनको मैंने ये बनवाया आई थिंक ये वाली। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन जैसे मैं बनाई है ये वहां पर आपको समझ आ जाएगी। तो जब जिसको ये समझ आ गई फिर उसको ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, सारी आ जाएंगी। तो होनी डिफरेंट ही चाहिए। तो मैं लेक्चर तो मैंने पूरा दे दिया, मेन हमारा काम था पेन टूल यूज करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन एक एडिशनल पार्ट है जो मैं इसलिए करवाती हूँ कि हम अपने पोर्टफोलियो में चीजें ऐड कर सकें। ठीक है। तो इसके लिए फिर ये करेंगे कि मैं प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी पेन टूल वाली ऐड करूंगी। वहां से आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन देखनी है, टूल मैंने सिखा दिया है। तो सब प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे इसकी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंटेशन को छोड़ के कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हुआ तो वो बताएं। अच्छा, कलर देख लेना आप लोग, मतलब के जो कलर का मेरे ख्याल में कि जो एनएस का लोगो है ना, इसके अंदर है टोटल, इसके टोटल 4 कलर हैं एनएस के। तीन, तीन है। एक ये ग्रीन है, एक ये पर्पल है लाइट सा, और एक ये ब्लू। ये तीनों मैंने, ये वाला है, ये वाला है और ये ब्लू, ये 3 कलर्स हैं। तो कोशिश करेंगे पूरा वेक्टर और अपने पूरे असाइनमेंट इसी में बना लें। नहीं तो अगर चेंज करने हैं तो फिर वो भी देख लें। यहाँ पे मैंने यूज एनएस के किए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एडिशन किया येलो कलर का। और यहाँ पर मैंने एनएस वाले यूज किए हैं सिंपल, यहाँ पर भी वही यूज किया है। इधर बैकग्राउंड वाइट रख दिया, इधर ब्लू कर दिया।
लॉक किस तरह से करनी है चीज? लॉक तो बस इस तरह से सिलेक्ट किया उस चीज को, ये कार्टून है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल 2 प्रेस किया, लॉक हो गया। अब ये मूव नहीं होगा। कंट्रोल Alt 2 किया तो सारा कुछ अनलॉक हो जाएगा। स्मूथ टूल के लिए सिंपल, हमने वो शेप को सिलेक्ट करना है जो भी शेप है, और यहाँ से वो स्मूथ टूल लेना है और उसके ऊपर एक दफा बस क्लिक कर देना तो स्मूथ कर देगा बस। नहीं, लोगो पेन टूल से नहीं बनेगा। लोगो मैंने दिया हुआ है ग्रुप में, देखें कल मैंने भेजा है, PNG फाइल में भेजा हुआ है मैंने। हाँ, पॉइंट के ऊपर सिर्फ ड्रैग करना है स्मूथ टूल को। असाइनमेंट आर्टबोर्ड साइज, हाँ आर्टबोर्ड देखें, अगर उसने कोई बड़ी बेसिक सी चीज बोली है ना, जैसे अब उसने बोला सोशल मीडिया पोस्ट बना दे, तो उसका साइज तो पता ही होता है हमें, 1080 बाय 1080 है। लेकिन अगर उसे नहीं भी हमें पता ना, अगर क्लाइंट ने कोई चीज बनानी है, उसने साइज बताया ठीक है, नहीं भी बताया तो अगर हम उसको गूगल करेंगे, उसने जो भी चीज बताई, उसने कहा बिल बोर्ड डिजाइन कर दो, हम बिल बोर्ड का साइज देख लेंगे गूगल से और यहाँ पे हम उस साइज में बना देंगे। अगर कोई उसने ऐसी चीज बता दी जिसका गूगल भी नहीं साइज दे रहा, तब हम उससे पूछ लेंगे कि उसे किस साइज में चाहिए, वरना साइज वो बता देंगे। और कुछ चीजें अगर उसने कहा सोशल मीडिया पोस्ट में आता तो कॉमन सेंस की बात होगी कि 1080 बाय 1080 होता है, तो वो नहीं हम पूछेंगे। डॉटेड कैट, स्केच में लेफ्ट साइड डॉटेड है, मतलब मुझे समझ नहीं है ये, मैंने इसको डैश लाइन में कन्वर्ट किया है। अब उसकी डैश थोड़ी ज्यादा है तो वो मैंने बताया था, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं खुद उसका गैप और उसके पॉइंट्स। तो यहाँ मैं कर दूँ 20। किधर गया? तो ये देखें, चेंज हुई है ना, थोड़ा सा फर्क आया। डॉटेड में मैंने बताया था यहाँ से डैश लाइन को, उसको सिलेक्ट करके डैश लाइन को क्लिक कर दे। कलर कैसे खत्म किया है? कलर वो जब मैंने यहाँ से उसको स्ट्रोक से, फिल से स्ट्रोक में कर दिया तो वो खुद ही खत्म हो गया ना। ये है ना, ये, इसको क्या किया मैंने, इसकी फिल को कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक को ऊपर रख के यहाँ से कोई कलर पिक कर लें अगर, तो ये, एक मिनट, ये सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये पूरी शेप सिलेक्ट की, इसके स्ट्रोक में अब कलर दे देते हैं, और जो फिल है उसको क्लिक करके नन कर देना। तो ये देखिए उसमें आ गया सारा। ठीक है, मैं इसको लेक्चर को एंड कर दूं, बाकी दो दो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आ जाएंगे आपके पास आज, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा ही आ जाएगा पेन टूल समझ में। हाँ, ग्रुप में पूछ लेंगे, और दो लेक्चर, दो बैचेस की रिकॉर्डिंग आएंगे आपके पास, तो मेरे ख्याल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन उसमें समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, फिर मैं एंड कर रही हूँ, असाइनमेंट सारे लास्ट में कर लेना नेक्स्ट वीक तक। अल्लाह हाफिज।